हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी का चमत्कार मैं आपको बताऊंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बादशाह अकबर के सामने क्या चमत्कार दिखाया था, जिससे कि अकबर को भी तुलसीदास जी के सामने नतमस्तक होना पड़ा था। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे कि बाबा तुलसीदास ने क्या चमत्कार दिखाया था। तो एक समय की बात है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। तो उसी गांव में एक आदमी मर गया था। तो उस समय ये प्रथा थी कि पति के साथ पत्नी को भी सती होना पड़ता था। तो पति पत्नी भी जा रही थी सती होने के लिए। तो ऐसी परंपरा थी कि जो भी सामने पड़ता सबका पैर छूना पड़ता था, सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर के ही वो सती होना पड़ता था उसको। तो जा रही थी, पर बाबा तुलसीदास जी जब दिखाई पड़ गए तो वो स्त्री जो थी वो उनका पैर छुआ। जब स्त्री ने बाबा तुलसीदास जी का पैर छुआ तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। इस पर वो स्त्री बोली, कहीं बाबा हमारे पति तो मर चुके हैं, हम तो सती होने जा रहे हैं, आपका वचन तो अब झूठा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, अरे कहन कि अगर आपको अपना वचन सत्य करना है, और भी लोग थे वहाँ पर, तो सत्य करना है तो आप इनके पति को जिंदा करिए। पहले तो बाबा नहीं तैयार हुए तुलसीदास जी, लेकिन सबके बार बार निवेदन करने पर तुलसीदास जी तैयार हुए। बोले कि आप हमें उस मृत शरीर के पास ले चलिए। बाबा तुलसीदास उस मृत शरीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। तो फिर बाबा तुलसीदास जी राम जी का स्मरण करते हैं और वो जो मृत शरीर थी वो राम नाम कह के उठ के बैठ गई। उसी में एक आदमी अपनी आंखें नहीं बंद किया था, जो कि अंधा हो गया मित्रों। और बाबा तुलसीदास जी की ये ख्याति बहुत तेजी से फैल गई कि वो तो तुलसीदास जी मृत आदमी को भी जीवित कर देते हैं। ये खबर जब अकबर को पता चला तो अकबर तुलसीदास जी को बुलवाया अपने दरबार में। कहा तो जब तुलसीदास जी पहुँचे अकबर के दरबार में, तो उन्होंने कहा कि आप अपना चमत्कार दिखाइए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हम कोई जादूगर नहीं हैं, हम चमत्कार दिखाएंगे। तब अकबर ने कहा कि तुमको पता है कि एक बादशाह के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए और कैसे क्या जवाब दिया जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे पता है, हम तो केवल बादशाह केवल हमारे एक हैं, वो प्रभु हमारे राम। तो इस बार अकबर को बड़ा क्रोध आया और अकबर ने अपने बंदियों को आदेश दिया कि इनको जेल में डाल दिया जाए। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में डाला गया तो बाबा गोस्वामी दास ने प्रतिदिन एक चौपाई हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया। इसी प्रकार से बाबा 40वें दिन हनुमान जी की 40वीं चौपाई लिखे। जब उन्होंने 40वीं चौपाई उस दिन लिखा तो इतने बंदर आ गए हनुमान जी के रूप में, इतने बंदर आ गए कि अकबर के पूरे महल को घेर लिया और उस कारागार को भी घेर लिया। और अकबर के जितने सैनिक थे सब के ऊपर वो आक्रमण कर दिए बंदर, और इतना उत्पात मचाने लगे कि यहाँ तक कि अकबर के निवास में भी पहुँच गए जहाँ वो रहते थे। अब ये जानकारी जब अकबर को हुई तो अकबर का एक सैनिक बोला, कहा कि हुजूर, आप जिस संत को बंदी बनाए हुए हैं उस संत को आप रिहा कर दीजिए, तभी ये बंदर जाएंगे। तो अकबर ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, अगर आप नहीं रिहा करते हैं, चूँकि वो भगवान राम के भक्त हैं और इसीलिए हनुमान जी उनकी रक्षा करने के लिए आए हैं, नहीं तो कोई रह नहीं पाएगा यहाँ पर। तब अकबर जाते हैं तुलसीदास जी के पास
और उनके शरणागत होते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, फिर उनको जेल से रिहा कर देते हैं और ससम्मान उनके कुटिया तक उनको पहुंचा देते हैं। और उसके बाद से सारे बंदर वहाँ से चले जाते हैं। तो देखिए मित्रों कि बाबा तुलसीदास की इतनी अनन्य भक्ति थी कि बंदर हनुमान जी उनकी सहायता करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ तक पहुँच गए और अकबर से उनको बचा लिए। तो भगवान राम के ऐसे भक्त थे वो। तो अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, बाबा तुलसीदास जी का चमत्कार पर अगर आप विश्वास करते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आपको।